हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लेक्चर 6, और लेक्चर 6 में हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, जिसमें बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके थे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। और लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग देखे थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे वहाँ डिफाइन कर रहे थे। हम लोग दोनों चीज़ को समझाए थे कि प्राइस इलास्टिसिटी कैसे बिहेव करता है और इनकम इलास्टिसिटी कैसे बिहेव करता है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, वो है मार्शल का यूटिलिटी एनालिसिस। मार्शल ने बहुत अच्छा यूटिलिटी एनालिसिस दिया है। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि यूटिलिटी एनालिसिस होता क्या है, कितने तरह का दिया गया है, और तब हम देखेंगे कि मार्शल उसमें से कौन दिया, और फिर मार्शल का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं मार्स यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। पहले बताइए यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब होता है यूटिल। यूटिल का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी उपयोगिता बोलते हैं इसको हम लोग। उपयोगिता का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है किसी भी कोई भी प्रोडक्ट दुनिया में है उसके अंदर एक यूटिलिटी है, उपयोगिता है, उसके अंदर एक यूटिल पावर है। यूटिल का मतलब होता है कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी, ग्राहक की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता हर एक प्रोडक्ट में है। और जो प्रोडक्ट कस्टमर के नीड को, ग्राहक की आवश्यकता को संतुष्ट करता है, वही चीज कहलाता है यूटिलिटी। यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब होता है ऐसा एनालिसिस करना जो कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करेगा, ग्राहक की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं उपयोगिता, यूटिलिटी। याद रखिएगा, ग्राहक की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को हम उपयोगिता कहते हैं। हर चीज हम हमारे लिए जो जीवन में उपयोगी होगा हम वही सामान खरीदते हैं। हमारे लिए जैसे हमको पानी पटाने के मशीन का कोई उपयोग नहीं है, मेरे लिए कोई यूटिलिटी उसका नहीं है, तो हम नहीं खरीदते हैं। हमारे लिए ये डिजिटल बोर्ड के पेन का जरूरत है तो हम खरीद रहे हैं, लेकिन किसान इसको नहीं खरीद रहा है। इसका मतलब है कि डिमांड क्रिएट होने के लिए जरूरी है कि उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी उस व्यक्ति के पास हो। अगर जिस चीज की आवश्यकता जिसको होगी वो उसको खरीदेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूटिल पावर, यानी उपयोगिता। उपयोग किसके लिए? जो जिसके लिए उपयोगी होता है वो उसको खरीदता है, और इसी उपयोगिता को हम यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट में कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी यूटिलिटी कहलाती है। किसी भी उत्पाद में ग्राहक की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता, किसी भी उत्पाद में ग्राहक की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता उपयोगिता कहलाती है। किसी भी उत्पाद में ग्राहक की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है वो क्षमता उपयोगिता कहलाती है। याद रखिएगा, उपयोगिता का मतलब है कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करने की क्षमता, कैपेसिटी, यूटिलिटी कहलाता है। और दुनिया का हर एक प्रोडक्ट है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता रखता है। हर एक प्रोडक्ट है जो ग्राहक की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता रखता है, जिसे हम उपयोगिता के नाम से जानते हैं। और जब कोई चीज हमारे लिए उपयोगी होता है, और तब हम लोग, जब कोई चीज उपयोगी होता है तब हम लोग उस सामान को खरीदते हैं। यानी किसी सामान का डिमांड तब करते हैं जब वो सामान हमारे लिए उपयोगी होता है ना। जिस सामान की उपयोगिता हमारे जीवन में होगी हम उसी सामान को खरीदते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं यूटिलिटी, समझ गए? यूटिलिटी का मतलब होता है कि सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। याद रखिए, यूटिलिटी मीन्स क्या? वैसे लिखा हुआ आपका डेफिनेशन में यहाँ पे, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कौन उतना लिखेगा। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ मच। मार्शल यूटिलिटी का डेफिनेशन ही लिखा है, चलिए तो लिख देते हैं। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कंज्यूमर नीड्स। ग्राहक की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता उपयोगिता कहलाती है। किसी भी प्रोडक्ट में कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करने का जो कैपेसिटी होता है, ग्राहक की आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। और दुनिया में याद रखिएगा, जो आपके लिए यूटिलिटी रखता है आप उसको संभाल के रखते हैं। जैसे आपके यहाँ कचरा कोई ऐसा है, जैसा स्क्रैप है, लोहा टीना ये सब है, हम लोग फेंक देते हैं क्योंकि हमारे लिए उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन कोई है जो उसको चुन चुन के बेचता है,
क्योंकि उसके लिए उसका यूटिलिटी है। तो दुनिया में हर चीज़ का यूटिलिटी देखना होगा। जो हमारे लिए जरूरी नहीं, हम लोग बहुत सारा ऐसा घास है जो हटा देते हैं अपने यहाँ से, हमको उसका जरूरत नहीं है। बहुत सारी दवा कंपनी वही घास खोजती है और उस घास को खरीदती है, उसके लिए उसका उपयोग है। तो इसका मतलब है सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में कंज्यूमर के नीड्स को, ग्राहक की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता जो होगी वो क्षमता कहलाएगी उपयोगिता। याद रखिएगा। यूटिलिटी एनालिसिस की बात करें, यूटिलिटी एनालिसिस की बात करें कि कैसे विश्लेषण करेंगे हम, तो उपयोगिता विश्लेषण कैसे करेंगे, तो दो तरह का यूटिलिटी एनालिसिस होता है। उपयोगिता विश्लेषण, तो दो तरह का यूटिलिटी एनालिसिस होता है। पहला होता है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। पहला है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, दो तरह का यूटिलिटी एनालिसिस होता है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ध्यान रखिएगा। कार्डिनल और ऑर्डिनल दो तरह का यूटिलिटी एनालिसिस हम लोग करते हैं। अब कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ये कहता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। इसका कहना क्या है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड in terms of money and unit। इनका कहना है उपयोगिता को मापा जा सकता है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, उपयोगिता को मापा जा सकता है पैसे में भी और इकाई में भी। इनका कहना है उपयोगिता को मापा जा सकता है, याद रखिएगा, उपयोगिता को मुद्रा तथा इकाई दोनों में मापा जा सकता है। कोई दिक्कत है? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ यूनिट। उपयोगिता को मापा जा सकता है मुद्रा में भी और यूनिट में भी। इनका कहना है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वाले का। और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यानी दुनिया में जितने इकोनॉमिक्स हैं वो दो पार्ट में बट गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस होना चाहिए, यानी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ये कहता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अपनी उपयोगिता को, किसी के संतुष्टि को माप सकते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उससे जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, संतुष्टि मिल रहा है, उसे कौन उपयोगिता बोलते हैं। कि भैया हमको खाना खाने से क्या मिला, कितना संतुष्टि मिला, ये जो रसगुल्ला है ये मेरे नीड को कितना सेटिस्फाई कर सकता है, मेरी आवश्यकता को कितना पूरा कर सकता है। तो जो ये इस रसगुल्ले के अंदर क्षमता है मेरे जरूरत को पूरा करने का, उसी को उपयोगिता बोलते हैं। अब क्या मेरी संतुष्टि को मेजर किया जा सकता है? तो कुछ ऐसे ही अर्थशास्त्री हैं जो कहते हैं कि उपयोगिता को माप सकते हैं, दो तरीके से माप सकते हैं, रुपये में भी और यूनिट में भी। तो वैसे कंसेप्ट वाले जितने इकोनॉमिक्स हैं वो कहलाते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इकोनॉमिक्स। और जो ये कहते हैं यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये बताते हैं यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड। इनका कहना है उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता, किसी भी स्थिति में उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता। ये कहने वाले ये सब है, ध्यान रखिएगा। इसमें पीगू वगैरह आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बताइए हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप मेरी पढ़ाई से खुश हैं, संतुष्ट हैं, आप कितना संतुष्ट हैं ये कैसे मेजर कर सकते हैं? आप कितना सेटिस्फाई है, यानी आपकी कितनी यूटिलिटी हम फुलफिल कर पा रहे हैं, आपकी कितनी आवश्यकता, कितनी जरूरत को हम फुलफिल कर पा रहे हैं, ये कैसे मेजर करेंगे? आप खुश हैं लेकिन आपकी कितनी आवश्यकता हम फुलफिल कर पा रहे हैं, ये कैसे मेजर करेंगे? तो एक कंज्यूमर का नीड सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी को हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो यहाँ इकोनॉमिक्स लोग दो पार्ट में बटा हुआ है। कुछ लोग ये कहता है कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यानी यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं दो तरीके से, कैश में मतलब पैसे में भी, मनी में भी और यूनिट में भी। और यहाँ पे बोलता है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर। ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर मार्शल जो है, जो इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है, प्रोफेसर मार्शल इनके सपोर्टर है। प्रोफेसर जो मार्शल हैं वो इसके सपोर्टर है।
मार्शल कहते हैं यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और हम लोग को वही पढ़ना, देखिए प्रोफेसर मार्शल का ही पढ़ना, मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस, यानी हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को। ठीक है, वो नहीं, इसमें प्रोफेसर पीगू है, पीगू वगैरह है, तो इसमें हम लोगों को नहीं पढ़ना है, तो छोड़ दीजिए इसके विद्वान का नाम। हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसका मतलब है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ यूनिट। ये कहने वाले हैं प्रोफेसर मार्शल, और भी बहुत सारे प्रोफेसर इसमें इकोनॉमिक्स्ट हैं, लेकिन सबसे बड़े इकोनॉमिक्स्ट हैं मार्शल। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि मार्शल का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी एनालिसिस, मार्शल का यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। तो मार्शल का यूटिलिटी एनालिसिस का ही दूसरा नाम है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मार्शल के यूटिलिटी एनालिसिस का ही दूसरा नाम है, याद रखिएगा। मार्शल के यूटिलिटी एनालिसिस का ही दूसरा नाम है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो यहाँ तक आप देख के बताइए, कोई दिक्कत आ रहा है क्या? अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो पूछिए यहाँ तक में, और नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश का हिंदी भी लिखते जाइए। चलिए, अच्छी बात है, इंग्लिश का तो लगभग हिंदी लिख ही रहे हैं, कहाँ छूट रहा है। अब चलते हैं हम लोग आगे, अब यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग जो पढ़ रहे थे कि मार्शल का यूटिलिटी, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मार्शल का यूटिलिटी थ्योरी क्या बोलता है, यानी यूटिलिटी सिद्धांत क्या बोलता है मार्शल का। मार्शल का यूटिलिटी एनालिसिस क्या बोलता है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपको बताए थे कि मार्शल के यूटिलिटी एनालिसिस को ही हम लोग बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस किसने दिया था? तो मार्शल ने दिया था। मार्शल का क्या कहना था? मार्शल का कहना था यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ यूनिट। उपयोगिता को मापा जा सकता है रुपये में भी और यूनिट में भी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम लोग आगे चलते हैं। तो मार्शल का जो यूटिलिटी एनालिसिस था, जिसे हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहते थे, उसके अंदर तीन तरह का यूटिलिटी था। देखिए यहाँ यूटिलिटी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? सेटिस्फेक्शन डेराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। किसी भी गुड्स को जब आप कंज्यूम करते हो और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो सेटिस्फेक्शन कहलाता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन डेराइव्ड फ्रॉम, याद रखना, सेटिस्फेक्शन डेराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ गुड्स।
किसी भी गुड को कंज्यूम करते हैं वहां से जो सेटिस्फेक्शन डेराइव्ड होता है वो सेटिस्फेक्शन कहलाता है यूटिलिटी। क्या कहलाता है? यूटिलिटी। याद रखिएगा, सेटिस्फेक्शन डेराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड इज नोन एज यूटिलिटी। उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। जो हम लोग अभी डिस्कस बहुत अच्छे से किए थे कि किसी भी प्रोडक्ट में कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करने की जो कैपेसिटी होती है वो कहलाती है यूटिलिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे ये जो तीनों के बारे में। यूटिलिटी तीन तरह की होती है। यूटिलिटी कितने तरह की होती है? तीन तरह की। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक समझ गए? हम लोगों को जो एरिया पढ़ना है यूटिलिटी का वो ये वाला एरिया पढ़ना है, मार्शल का। ठीक है, मार्शल। इसके बारे में यहाँ पीगू है, ठीक है, केन्स है, तो हम लोग पीगू वगैरह के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोगों को ये पढ़ना है कि मार्शल का क्या है। मार्शल का सबसे बेस्ट यही है कि मार्शल ये कहते हैं यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की। भैया टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी के कितने प्रकार हैं? उपयोगिता के प्रकार, उपयोगिता के प्रकार। तो तीन तरह का यूटिलिटी होता है। तीन तरह का यूटिलिटी होता है। पढ़ना वैसे दो ही है आपको। पहला यूटिलिटी है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, इसको टीयू बोलते हैं। कुल उपयोगिता, पहला है टोटल यूटिलिटी। दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता। पहला हो गया टोटल यूटिलिटी, दूसरा मार्जिनल। मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या बोलते हैं? एमयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमयू, याद रखिएगा। ये हो गया टीयू, ये एमयू। और तीसरा होता है एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी, औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता। और इसको एयू बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एयू, एवरेज यूटिलिटी। याद रखिएगा तीन तरह का यूटिलिटी होता है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी। अब तीनों को पढ़ते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? टोटल यूटिलिटी यहाँ तो डिफाइन किया ही नहीं, कुछ नहीं किया है। तो चलिए हम लोग वहाँ से अच्छे से इससे अच्छा डिफाइन हम लोग कर देते हैं। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि देखिए, जब जब भी आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, मान लीजिए रसगुल्ला ही खा रहे हैं, तो पहला रसगुल्ला आप खाए, भूखे हैं एकदम, प्यास भूख लगा हुआ है, और रसगुल्ला आपका फेवरेट भी है। तो भूख लगा हुआ है, पहला रसगुल्ला जब खाते हैं तो अंदर तक नहीं बोलता, जब ठंडा ठंडा रसगुल्ला जाता है ना गर्मी के समय में अंदर, बोलता आ हा, आनंद आ गया। तो ये जो आनंद है इसको मेजर कैसे करेंगे? पूछ ही देगा कितना और कहाँ आनंद आया, वो तो बहुत मजा आया। दूसरा खाते हैं तो थोड़ा आनंद कम हो जाता है, तीसरा खाते हैं थोड़ा और कम हो जाता है, चौथा पांचवा, धीरे 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 आनंद कम होते जाता है, एक समय पेट भर जाता है। फिर जबरदस्ती कोई खिलाएगा तो आनंद एकदम नेगेटिव हो जाता है, एक बार यार तबीयत खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि यूटिलिटी, जब भी किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। फिर से रिपीट करें, जब भी आप कोई प्रोडक्ट को यूज करते हैं उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सेटिस्फेक्शन मार्जिनल होता है। यानी कभी भी किसी प्रोडक्ट को, जब नया कपड़ा खरीदे पहली बार पहनने में बहुत अच्छा लगता है, सब लोग तारीफ करता है, दूसरी तीसरी बार सब लोग तारीफ करना बंद कर देता है, बोलता है ये तो एक ही कपड़ा पहन रहा है। हम लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल घटने लगता है। और जब सेटिस्फेक्शन लेवल घटने लगता है इसका मतलब जो सेटिस्फेक्शन किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने से मिल रहा है वो सेटिस्फेक्शन मार्जिनल होता है। याद रखिएगा, आपको जो भी सेटिस्फेक्शन मिला होगा सब मार्जिनल ही मिला होगा। यानी किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो सेटिस्फेक्शन मार्जिनल कहलाता है। याद रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी ही होगा। अब मार्जिनल यूटिलिटी को अगर ऐड करते चले जाएंगे तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। जैसे टीयू बराबर क्या होगा? टोटल यूटिलिटी बराबर होता है सिग्मा एम यू। यानी मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम ऐड कर देंगे, सारा जितना भी मार्जिनल मिलेगा सबको ऐड कर देंगे तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगा? तो एम यू निकालने के दो तरीका, डेल्टा टी यू बाई डेल्टा यूनिट। ये इसका मतलब है, पहले समझिए, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक और फॉर्मूला एम यू का, एम यू बराबर का टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। ध्यान रखिएगा, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन ये होगा। अब यहाँ समझिए कि डेल्टा टी यू का मतलब क्या होता है? डेल्टा टी यू का मतलब होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी। चेंज इन टोटल यूटिलिटी, याद रखिएगा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता में परिवर्तन, कुल उपयोगिता में परिवर्तन। और डेल्टा यू का मतलब होता है चेंज इन यूनिट, चेंज इन यूनिट, इकाई में परिवर्तन। इकाई में जो परिवर्तन होगा उसको चेंज इन यूनिट बोलेंगे।
और चेंज इन टोटल यूटिलिटी का मतलब टोटल यूटिलिटी में जो परिवर्तन होगा। बाकी TUN का मतलब है टोटल यूटिलिटी एन प्रोडक्ट, और TUN-1 का मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ जस्ट इससे पहले वाला जो संख्या आ गया उसका। एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो एवरेज यूटिलिटी निकालने के लिए टोटल यूटिलिटी में यूनिट से डिवाइड कर देंगे, टोटल यूटिलिटी में यूनिट से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। और ध्यान रखिएगा ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ दिख रहा है यही इसका डेफिनेशन है। पूछेगा कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी का मतलब है सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कर रहे हैं? सिग्मा का मतलब सम टोटल, सिग्मा मतलब कुल योग। किसका कुल योग? मार्जिनल यूटिलिटी का। तब जब आप मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर देते हैं, कुल योग निकालते हैं, तो बन जाता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मीन्स सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मीन्स सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सारे मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल यूटिलिटी। सारे मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल यूटिलिटी। याद रखिएगा इसको। और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर कैसे निकालेंगे? तो बोलता है डेल्टा TU, टोटल यूटिलिटी का चेंज डिवाइड बाय टोटल यूटिलिटी का यूनिट। टोटल यूटिलिटी का चेंज बटा टोटल यूटिलिटी का यूनिट। और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर क्या होगा? TUN माइनस TUN-1। यानी डेल्टा TU बराबर होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी, और डेल्टा U का मतलब होता है चेंज इन यूनिट्स। और अगर एवरेज यूटिलिटी की बात करें तो आता है टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय यूनिट्स। टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय यूनिट्स। यहाँ से हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस को देख सकते हैं, और यही बात हम लोग को यहाँ पे समझाया गया है। तो टोटल यूटिलिटी कैसे निकलेगा मैं आपको बता दूं बार बार कि मार्जिनल यूटिलिटी से ही टोटल यूटिलिटी निकलता है। मार्जिनल यूटिलिटी से ही टोटल यूटिलिटी निकलता है। तो एक टेबल आपके पास दिया है और इसी से हम आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ लिखा है मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि मार्जिनल कहलाता है। जैसे पहला रसगुल्ला तो आपको 20 के बराबर संतुष्टि मिला। दूसरा रसगुल्ला खाए तो पूछेगा टोटल कितना मिला? तो 20 इसमें मिला था, 15 इसमें मिला था, 35 मिला। तो कितना ये वो एक्स्ट्रा मिला? जितना एक्स्ट्रा मिला वही ना मार्जिनल होगा। तो मार्जिनल कितना होगा? 15। तो वही बोल रहा है कि जो एक्स्ट्रा आपको मिलता है पिछले यूनिट से इस यूनिट में जितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलता है उसी को मार्जिनल कहते हैं। पिछले यूनिट से इस यूनिट में जितना एक्स्ट्रा मिलता है उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। याद रखिएगा मार्जिनल यूटिलिटी उसी को कहते हैं जो पिछले यूटिलिटी से इस यूटिलिटी में मिल रहा है। यानी पिछले प्रोडक्ट को यूज करने से इस प्रोडक्ट में जो यूटिलिटी मिल रहा है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहला रहा है। इसको हम टेबल के जरिए बना देते हैं, तो टेबल के जरिए हम समझा देते हैं। चलिए एक टेबल बनाते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल याद रखिएगा कोई भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपको मार्जिनल ही मिलता है। तो मान लीजिए पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 यूनिट हम खा रहे हैं, 7 बार रसगुल्ला खा रहे हैं। पहला रसगुल्ला से 20 मिला, 15 मिला, 10 मिला, 5 मिला, 0 मिला, -5 मिला, -10 मिला। ये मार्जिनल है हमारा। पहला रसगुल्ला खाएं तो पूछा गया कि कितने के बराबर मिला, तो बोला 20 यूनिट के बराबर या 20 रुपए के बराबर संतुष्टि मिला। ये रसगुल्ला 20 रुपए में भी देता तो भी बहुत मजा आया। सेकेंड में थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे खाते जाएंगे पेट भरते जाएगा और हमारा यूटिलिटी धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो जैसे जैसे हम कंजम्पशन अपना बढ़ा रहे हैं हमारा यूटिलिटी क्या हो रहा है? घटता चला जा रहा है। तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी, जो एक पीस को खाने से 20 के बराबर, दूसरे से 15 के बराबर, तीसरे से 10 के बराबर, चौथे से 5 के बराबर, 5 में से एकदम पेट भर गया। छठा खिलाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, पेट खराब होने का डर है। सातवां खिलाएंगे भैया तो पेट खराब होने का और खतरा है, बीमार होने का भी डर है। इसका मतलब है कि यूटिलिटी यहाँ नेगेटिव चला जाएगा। अब मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है, इससे आपको टोटल यूटिलिटी निकालना है। टोटल यूटिलिटी निकालना है। फॉर्मूला याद कीजिए, टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है? क्या बोलता है पढ़िए तो। सिग्मा, सिग्मा मतलब सम टोटल, योग किसका? योग मार्जिनल का। मार्जिनल यूटिलिटी को जब जोड़ देंगे तो निकल जाएगा टोटल यूटिलिटी। तो चलिए मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ते जाइए। पहला 20, 20 और 15 35, 35 और 10 45, 45 और 5 50, 50 और 0 50, 50 और -5 45, 45 और -10 35। ठीक से रिपीट कर रहे हैं। फिर से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यूटिलिटी को जोड़ते चले जाएंगे मार्जिनल को। पहला हो गया 20, 20 और 15 35, 35 और 10 45, 45 और 5 50, 50 और 0 50, 50 और -5 45, 45 और -10 करेंगे तो 35। ये हमारा टोटल यूटिलिटी याद रखिएगा, टोटल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी कैसे निकलेगा? सबको सारे मार्जिनल को जोड़ते चले जाएंगे तो टोटल यूटिलिटी निकलेगा। एवरेज यूटिलिटी बराबर क्या बताए थे? एवरेज यूटिलिटी बराबर क्या बताए थे बताइए?
इसका था फॉर्मूला क्या, सिग्मा एम यू, मार्जिनल यूटिलिटी को टोटल कर देंगे। एवरेज यूटिलिटी बराबर क्या बताए थे, टोटल यूटिलिटी बटा यूनिट, टोटल यूटिलिटी बटा यूनिट। तो बताइए पहला का टोटल यूटिलिटी कितना है 20 और यूनिट है 1, तो 20 में 1 से भाग देंगे तो 20। दूसरा 35 को 2 से भाग देंगे तो 17.5, 45 को 3 से भाग देंगे तो 15, 50 को 4 से भाग देंगे तो 12.5, 50 को 5 से भाग देंगे तो 10, 45 को 6 से भाग देंगे तो 7 छक 42, 3 6 25 30, और 35 को 7 से 7 5 35। कहीं कोई दिक्कत है देख लीजिए, यहाँ टेबल में कहीं कोई दिक्कत आ रहा है, देखिए किसी तरह का टेबल में दिक्कत आ रहा है बताइए। मुझे नहीं लगता किन्हीं को दिक्कत होना चाहिए। चलिए जल्दी बताइए, लाइव वाले लोग कमेंट करके कहीं दिक्कत आ रहा है, जल्दी से बताइए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हम लोगों को यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, और एवरेज यूटिलिटी क्या होगा। तीनों का कंसेप्ट पूरा क्लियर है, मार्जिनल, टोटल और एवरेज का कंसेप्ट पूरा क्लियर है कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, टोटल कैसे निकालेंगे और एवरेज कैसे निकालेंगे। इसका ग्राफ अगर देखा जाए ना, तो ग्राफ हम लोग एक साथ निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ निकालते हैं। ग्राफ पीछे निकाला हुआ है क्या, देखिए टोटल भी आपके पास, टोटल यूटिलिटी का टेबल भी दिया हुआ है। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल कैसे निकलेगा, ध्यान रखना। टोटल अगर दिया रहेगा तो मार्जिनल कैसे निकलेगा, मान लीजिए गायब है तो टोटल दिया हुआ है, तो मार्जिनल कैसे निकालेंगे। तो चेंज इन टोटल, चेंज इन टोटल, जो टोटल में चेंज होगा वही मार्जिनल होगा। तो पहला 20 का 20 हो गया, और 20 से 38 कितना चेंज हो रहा है, 18 चेंज हो रहा है, तो 18 हमारा आंसर। 38 से 54 कितना चेंज हो रहा है, तो 16 चेंज। 54 से 66 तो 12 चेंज, और 66 से 74 तो 8 चेंज। मतलब जो चेंज होगा ना टोटल में, याद रखिएगा टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होगा वही मार्जिनल यूटिलिटी होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में आप एक चीज और लिख सकते हैं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टीयू। टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होगा ना वही मार्जिनल यूटिलिटी होगा। टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होगा वही मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा, याद रखेगा। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होगा वही मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख लीजिए। अब इसका ग्राफ अगर बनाएंगे, ग्राफ ऐसे दिया नहीं, लेकिन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको पूछेगा भी नहीं। इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि एमसीक्यू में पूछेगा नहीं, लेकिन यहाँ टेबल बनाने के लिए पूछ सकता है। तो तीनों समझ में आ गया कि आपके पास यूनिट दिया रहेगा तो एमयू कैसे निकालेंगे, टीयू कैसे निकालेंगे, एयू कैसे निकालेंगे। तीनों का कंसेप्ट हमने बता दिया। अब चलिए थोड़ा सा फर्स्ट पेज को क्लियर कर लेते हैं। देख लीजिए टोटल यूटिलिटी का टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। मार्जिनल कैसे निकालते हैं, अभी फॉर्मूला बताया था, डेल्टा टीयू बाई डेल्टा यूनिट, डेल्टा टीयू बाई डेल्टा यूनिट। और टीयू अगर दिया रहेगा, यूनिट दिया रहेगा, तो एमयू कैसे निकलेगा, चेंज इन टीयू। टीयू में जो चेंज होगा वही एमयू होगा। और यहाँ लिखा है एमयू लगातार घटती है, हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घटेगा, हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा घटेगा, क्योंकि जब आप किसी प्रोडक्ट को कंटिन्यूअस यूज करोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होगा, और इसी कमी को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा घटेगा, बढ़ने का सवाल ही नहीं।
तो पूछेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअस डिक्रीज करता है, तो यस, मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअस डिक्रीज करता है, हमेशा इसका प्राइस क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोगों को इसके आगे पढ़ना था ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि अगले क्लास में लोग डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ध्यान रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी का ही ये नियम है, बस थोड़ा सा अलग है। मार्जिनल यूटिलिटी का ही नियम है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। यहाँ तक का क्लास कैसा लगा आप जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो लोग अभी तक क्लास में ज्वाइन नहीं किए हैं लाइव बैच में, वो जल्द ही हमारे एप्लीकेशन से ज्वाइन कर ले। अगर जिनको भी परेशानी हो रही है एप्लीकेशन से कोर्स खरीदने में, हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा 6-7 क्लास हो चुका है लाइव, 7 हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास दे चुके हैं। इसको डेमो बोलिए, लाइव बोलिए, 7 क्लास आपके पास है। 7 क्लास काफ़ी होता है जज करने के लिए सामने वाला कैसा तैयारी करवा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है। और उसके बाद और क्लासेस अभी हम देंगे, 3 क्लास और देंगे, यानी 10 क्लास हम लोग टोटल यूट्यूब पे डालेंगे, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये क्लास जो हो रहा है ये अपने लिए सफिशिएंट है या नहीं, अपने एग्जाम की तैयारी यहाँ से बहुत अच्छे से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आप अच्छे से अपना डिसीजन ले सकते हैं 10 क्लासेस के अंदर। तो 7 हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, 3 लेक्चर और आपके पास जाएगा। हमारे एप्लीकेशन पे ये लाइव भी चल रहा है, दोनों सेम सेम चल रहा है, यानी 7 नंबर हम अपने एप्लीकेशन पे भी लाइव चला रहे हैं और यूट्यूब पे भी सेम वीडियो को डाला जा रहा है। तो आप जरूर इसको देखिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार दीजिए, ताकि और अगर कमेंट में कुछ लगता है कि कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बात है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर कमेंट अपना दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।